बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, यहाँ स्टेज पे बैठे हुए साबिक वज़रा, कौमी और सूबाई असम्बली के साबिक मेंबरान, हमारे आज के मेज़बान मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो साहब, यहाँ पे हैदराबाद के लोकल काउंसिल्स के इलेक्टेड नुमाइंदे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो, मेरी बहनों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब आपका शुक्रिया, काशिफ शोरो साहब की दावत पे ये हैदराबाद में 6 मिलियन गैलन पर डे का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, जो कि आप ही की हुकूमत ने यहाँ हैदराबाद के शहरियों के लिए ये पानी की सहूलत दी, जिससे हुसैनाबाद, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद के इलाकों को पानी पहुँचेगा। आपने यहाँ आके मेयर हैदराबाद और लोकल काउंसिल्स की हिम्मत अफजाई की, इसलिए कि जैसे मैं हर जगह कहता हूँ कि इनके हवाले हमने सुबह 2-3 महीने के लिए किया है और आपकी ये जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन यहाँ के इलेक्टेड मेंबरान को और ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा। आप सब अभी निसार खोड़ो साहब ने बात करनी है और आप सब इंतज़ार में हैं चेयरमैन साहब को सुनने के लिए, लेकिन 2-3 चीज़ें आपसे कहूँगा। ये हैदराबाद शहर, इस पे मैंने नौकरी भी की है। ये जो फिल्टर प्लांट दूसरा है, 1986 में मैं हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में असिस्टेंट इंजीनियर था, तब इस फिल्टर प्लांट पे काम कर रहा था। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आती है, वो हैदराबाद, पूरे पाकिस्तान और सिंध, और अब मैं हैदराबाद में उसकी इधर की जिक्र करता हूँ, अपने शहरियों के लिए बग़ैर किसी तफरीक के कोशिश करती है कि सहूलत पैदा करे। जब हमारी हुकूमत आई थी तो हैदराबाद में 30 MGD पानी, 35 MGD पानी था, और पिछले 7-8 साल में इसको बढ़ा के हमने तकरीबन 70 MGD पानी अब हैदराबाद को दे रहे हैं। और इसके अलावा भी ये जो प्लांट लगा है, इसमें भी अभी 6 मिलियन गैलन की मज़ीद गुंजाइश मौजूद है। यहाँ पे चेयरमैन साहब की हिदायत पे और पानी के मामले में तो ख़ास तौर पे उनकी बड़ी सख्त हिदायत थी कि मेरे शहरियों को, चाहे वो शहरों में हो चाहे देहात में हो, कहीं फिल्ट्रेशन प्लांट्स, कहीं RO प्लांट्स, कहीं पे पानी की स्कीम्स, जैसे आपको बताया टंडो जाम में, थर के सहरा में हमने पानी पहुंचाया, सांगड़ के अछड़ो थर में हमने पानी पहुंचाया। इसलिए चेयरमैन साहब की ये हिदायत हमेशा होती थी। और इसके अलावा अगर मैं गिनने बैठूंगा तो मैं सारा टाइम ले लूँगा और बाकी लोगों ने तकरीर करनी है, आप चेयरमैन साहब को सुनना चाहते हैं। लेकिन चाहे हेल्थ की बात हो, NICVD हैदराबाद में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आके इफ्तिताह करके गए थे उसका। आपकी ट्रांसपोर्ट के शोबे में कई दिनों से रुकी हुई स्कीम्स, चेयरमैन साहब की हिदायत पे मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने उनको आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ हैदराबाद में रोड्स का जिक्र किया। ये जो हैदराबाद की ब्यूटिफिकेशन, सारी बाहर के रास्ते थे, मुझे याद है यहाँ पे सगीर बैठे वो कहते थे कि अब हैदराबाद की शक्ल नज़र आ रही है। हैदराबाद को, जो हैदराबाद के ऊपर जाली तरीके से काबिज थे, उन्होंने उसको खंडरात बना दिया था। लेकिन हैदराबाद की अब एंट्रेंस देखें, किसी भी बड़े शहर की तरह इधर आते हुए आपको खुशी होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और यही वजह थी कि आप लोगों ने चेयरमैन साहब का नुमाइंदा काशिफ शोरो उसको इस शहर का मेयर बनाया
और इंशाअल्लाह ताला काशिफ शोरो अपनी पूरी टीम के साथ मिलके आपकी खिदमत करेगा और इस शहर का नक्शा बदलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको आखिर में जाने से पहले जिक्र करना चाहता हूं। जैसे अभी आजिज ने कहा, हम 3-4 महीने, मैंने आजिज को कल भी समझाया था, छुट्टी पे नहीं है। मैंने कहा था कि हम अपने दफातर से निकल के अपने लोगों के पास जा रहे हैं और हम अपने लोगों के पास आए हैं और हमने जो किया उसको बताएंगे। जो नहीं कर सके लोगों से हिदायत लेंगे, इस अवाम से हिदायत लेंगे और चेयरमैन साहब को इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद के लोगों, आप इधर जो भी सामने हो और जो भी मुझे सुन रहे हैं, ये वादा करो इंशाअल्लाह हम सिंध से इतनी सीटें लाएंगे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। चेयरमैन साहब ने अपने ये 15-16 महीने में जब पाकिस्तान को, वो जो पिछली हुकूमत थी, उसने अकेला करके रख दिया था, हमारा कोई दोस्त नहीं था। चेयरमैन साहब जब वजीर खारजा की हैसियत से बाहर निकले, मैंने खुद उनके साथ एक दो जगह गया। जिस तरीके से पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, एक वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान में वजीर आजम बन के इस मुल्क के लोगों की तकदीर बदलेगा, जो महंगाई